नमस्कार, एस न्यूज भोपाल मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। बड़ा तालाब बचाओ अभियान के तहत भोपाल के पर्यावरण प्रेमी और आम रहवासी आज दिनांक 8 सितंबर 2024 समय 5 बजे बोट क्लब भोपाल में एकत्रित हुए। जैसा कि विदित है कि कुछ लोगों के व्यक्तिगत लाभ के लिए तालाब के किनारे अतिक्रमण मंडी द्वीप की ओर से चौड़ी सड़क बनाने की योजना है। साथ ही बड़े तालाब के समांतर एक रोड प्रस्तावित है, जिसमें बड़े तालाब, जंगल, बाग, पक्षी, वन्य जीवों, जैव विविधता को हानि होने की संभावना है। हम विकास के खिलाफ नहीं है, परंतु पर्यावरण के अनुकूल और संतुलित विकास होना चाहिए। इसलिए सभी पर्यावरण प्रेमी ने आज एक साथ मिलकर भोपाल के जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए चिंतन, मनन और भावी योजना बनाने के लिए बोटिंग क्लब पर एकत्रित हुए। इसमें पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे सभी व्यक्ति, संस्थाएं, पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता और सभी दलों के सदस्य भी उपस्थित रहे। ये अभियान गैर राजनीतिक होने के कारण आज हजारों लोगों का हुजूम बोट क्लब पर उमड़ पड़ा। सबने एक ही स्वर में एक ही बात कही कि हम सभी का परम कर्तव्य है कि वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए पर्यावरण को बचाएं। कार्यक्रम का संचालन कर रहे इन प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजीव जैन ने बताया कि ये कार्यक्रम चिंतन, जागरूकता और योजना बनाने के लिए रखा गया था, जिसमें चरणबद्ध चलने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई और उसी श्रृंखला में अगला कार्यक्रम 22 सितंबर 2024 को रोशनपुरा चौराहा से पैदल मार्च चलकर बड़ा तालाब शीतल दास की बगिया पर समाप्त होगा। उसी बीच भोपाल शहर के हर चौक चौराहे पर स्लोगन और बैनर के साथ जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। पकड़ना पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं कि आओ बचाओ बड़ा तालाब, लेट्स सेव द अपर लेक, चिंतन, जागरूकता एवं योजना का कार्यक्रम हमने यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने बड़े तालाब की वीआईपी रोड के समांतर एक साउथर्न वेस्ट जो बाईपास निकालने जा रहे हैं, हम सभी उसकी जो मंजूरी मिल चुकी है उसका विरोध करते हैं। और सरकार को यही बात हम बार बार कहना चाहते हैं कि विकास कीजिए, लेकिन विनाश की तर्ज पर नहीं। और हमारा जो सौंदर्य वातावरण बना हुआ है भोपाल का, चारों तरफ आप देखते होंगे किस तरीके से हम लोग अपने को आज यहाँ की भीड़ को देखकर आपको नजारे आपको पता पड़ेगा कि किस प्रकार से हमारा वातावरण सौंदर्य तालाब का है। यदि ये बाईपास बन जाता है, जो 12 गांवों से होकर के करीब 42 किलोमीटर की जो रोड होने वाली है, जो हम चूंकि आप जानते हैं तालाब में जो पानी आता है सीहोर से होकर के ढलाव के रूप में पानी में आता है, अगर ये तालाब जो गाँव से होकर के यदि वो सड़क निकल जाएगी तो ये तालाब का जो पानी है वह सूख जाएगा और हम लोग जो सौंदर्य का वातावरण देख रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा एक योजना और आने वाली है जिसका हम लोगों को एक लग रहा है कि वो कैसे उसको रोका जाए। जो तालाब के समय जो अपना रोड बना हुआ है उसके पिलर एक 7 लेन का 300 मीटर पिलर इस पे बनाए जाएंगे और उसको ये पूरी तरीके से इसको खत्म करने की बात है। तो आज हमारे जो वेस्टर्न जागरूकता मंच की ओर से हम लोगों ने संचालन समिति है, उसमें हम सभी लोग पर्यावरण लोग हैं। ये कोई हमारा राजनीतिक आंदोलन नहीं है, एक सामाजिक पर्यावरण विद्धी लोगों का एक सरकार को एक निवेदन करने की हम बात कर रहे हैं। सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, विकास को बढ़ाएं और लेकिन विनाश की तर्ज पर हम लोग यह स्वीकार नहीं करेंगे। मैं डॉक्टर राजीव जैन, संचालन समिति साउथ वेस्टर्न मूवमेंट जागरूकता अभियान। सर आज जो अभियान चलाया जा रहा है सर, जैसा कि सर विदित है कि भोपाल वेस्टर्न बाईपास के नाम से एक रोड मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित की गई है। ये 42 किलोमीटर रोड है। विकास होना चाहिए, लेकिन संतुलित विकास जैसी अवधारणा माननीय प्रधानमंत्री, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की रही, इंदिरा जी की रही, वो विकास आज भारत में नहीं हो रहा। और शायद मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि एक ऐसी रोड जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर जो होशंगाबाद रोड से जाने वाला रायसेन और सीहोर रोड पे खजूरी सड़क पे मिलने वाला बाईपास ऑलरेडी मौजूद है। अभी वहाँ ऐसी जाम की कोई स्थिति भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बाईपास जबरदस्ती सरकार द्वारा ठोका जा रहा। और ठोकने का मूल कारण है कि हम दावे से कह सकते हैं, दावे से नहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कुछ बड़े अधिकारियों और नेताओं की मिली भगत से एक जमीन जो कि किसानों से औने पौने दाम पे खरीदी गई, उस जमीन को प्लाटिंग करके बेचना और इस बड़े तालाब को समूलता नष्ट करना,
हमारा ये कहना है कि अगर मंडीदीप से फंदाकला ये रोड बनता है तो मंडीदीप से झागरिया तक तो रोड बने, लेकिन झागरिया के बाद ऑलरेडी सीहोर जाने का एक मार्ग है। फंदाकला से झागरिया रोड तक ये रोड अनावश्यक रूप से बनाया जा रहा है। हमारा मूलतः विरोध भी यही है, क्योंकि अगर झागरिया के बाद अगर ये रोड बनता है तो जो 12 गांव का कैचमेंट, क्योंकि 12 गांव ऊंचाई पर है और तालाब हमारा नीचे पे, अगर ये तालाब खत्म होता है, क्योंकि कोलास नदी और यहाँ नदी का पूरा कैचमेंट इन्हीं क्षेत्र से होकर गुजरता है, तो ऐसे दृष्टिकोण में आज से 20-25 साल बाद ये तालाब खत्म हो जाएगा। इसको दुनिया ने मध्य प्रदेश में पहली बार रामसर साइट का दर्जा मिला। 3000 करोड़ रुपए का हमको ऑलरेडी जापान सरकार ने विकास करने के लिए पैसा दिया था। आज विकास भी रुकेगा हमारा, और जब पूरी दुनिया विश्व कहीं न कहीं चिंतित है, हमारे यहाँ बाघ का मूवमेंट है, आपने देखा करीब 250-300 तरह के पक्षी आते हैं, वो पक्षी भी आना बंद हो जाएंगे। तो एक तरीके से मेरा यह कहना है कि पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल नहीं है, लेकिन कुछ जिद्दी राजनेता और अधिकारियों जिनकी साठगांठ से रोड बन रहा है, उसको रोकने का हमने एक प्रयास शुरू किया है अलग अलग माध्यमों से। उस माध्यम के तहत आज प्रथम दिवस हम यहाँ जन चेतना के रूप में इकट्ठे हुए हैं। आगामी समय में अलग अलग आंदोलन चलाएंगे। हम भारतीय न्याय प्रणाली पर विश्वास करते हैं, हम एनजीटी में भी जाएंगे, भारत सरकार के विभिन्न उपक्रमों पर भी हम पहुंचे हैं। हुआ तो हम माननीय न्यायालय में भी इसके विरुद्ध में स्टे करने के लिए, रोकने के लिए याचिका दायर करेंगे। और चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता की भावनाओं को सरकार को मानना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि इतना बड़ा जन समर्थन पूरा भोपाल कहीं न कहीं इस तालाब को लेकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। तो इस तालाब बचाने के लिए जब भोपाल की आवाम आ जाएगी तो सरकार को इस फैसले को रोकना पड़ेगा। और हमारा तालाब जैसे 1100 साल से विद्यमान है, आपको गौरवान्वित महसूस करता है, तो इस तालाब बचाने के लिए जब भोपाल की आवाम आ जाएगी तो सरकार को इस फैसले को रोकना पड़ेगा। और हमारा तालाब जैसे 1100 साल से विद्यमान है, हजारों साल और विद्यमान रहे, ये प्रयास हमारी तरफ से होगा। ये पूरा इकोसिस्टम है, हमको भोपाल के बड़े तालाब की रक्षा करना है, बड़े तालाब को बचाना है। भोपाल झीलों का शहर है और झीलों की नगरी कहलाता है। इसकी खूबसूरती पूरे विश्व में और पूरे भारत में मशहूर है। हम चाहते हैं कि झीलों का संरक्षण हो, भोपाल के बड़े तालाब को बचाया जाए। और जो भोपाल के बड़े तालाब के आसपास, बड़ी झील के आसपास जो कब्जे हो रहे हैं, जो लोग कब्जे कर रहे हैं, उसमें बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़ी हस्तियां हैं, वो भी कब्जा कर रही हैं। तो हम सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे कि वो ऐसे लोगों से कब्जा हटवाएं और हमारी झील का संरक्षण करें। मोहम्मद सरवर।